जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए नेवी एमआर और एसएसआर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज के प्रश्न सभी प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट, आपके जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चनों को रखा गया है। और आज के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि आपके 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में एग्जाम है और आपके पास मात्र 1 से 2 दिन का टाइम बचा है और आप भी सेलेक्टेड से सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। आप इन टॉपिकों को ढूंढ रहे होंगे जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाली है और आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपको आपके किसी न किसी शिफ्ट में एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, केन्या, चीन या भारत। तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको एक विकल्प को चुनना है। तो बताइएगा, विश्व का एकमात्र देश आपसे पूछा जा रहा है जिसमें बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बाघ और देश विश्व का एक ही मात्र देश है, वो है अपना भारत। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 3 जून 1947 को, आपका 17 जुलाई 1947 को या 1 जुलाई 1947 को। तो बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के बंटवारे की घोषणा। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के जो बंटवारे की घोषणा की गई थी वह आपकी की गई थी 3 जून आपकी 1947 को। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते जो भारत का बंटवारा हुआ था, यह कौन सी योजना के तहत हुआ था? तो यह योजना थी आपकी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत आपकी भारत के बंटवारा हुआ था और जिसकी जो घोषणा कर दी गई थी 15 अगस्त को, इसकी घोषणा कर दी गई थी 15 अगस्त 1947 को। आपका यह पूर्ण रूप से क्या हो गया था? विभाजित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो यह क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है और किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा कि पानीपत का, ऑप्शन आपके सामने है, पानीपत का पहला युद्ध आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वह आपका 1526 में हुआ था। यानी इसमें सही जवाब होगा विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की। तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 56 में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ था। तीनों युद्ध आपके प्रचलन में रहते हैं और एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। बात करते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी पर क्या कर ली थी? विजय कर ली थी। और यहां से आपके जो आपका पानीपत का युद्ध है, आपका यहां से आपका दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल हो जाता है, समाप्त हो जाता है और गुलाम वंश की यहां पर बाबर क्या कर देते हैं? स्थापना करते हैं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें विजयी कौन हुए थे? तो आपके बाबर हुए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था मेरे प्यारे साथियों, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो आपका सही जवाब होगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका जो बनाया जाता है, आपका 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया जाता है। यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को बनाया जाता है, मगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है विश्व हिंदी दिवस कि विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो बनाया जाता है वह आपका 10 जनवरी को बनाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और बच्चे बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान में रखना होगा क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो यूनेस्को का जो आपका वैश्विक स्थल है खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में। तो खजुराहो जो मेरे प्यारे साथियों स्थित है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल हवाई अड्डा बना है? तो भारत का जो सबसे, आपसे बात करते हैं व्यस्त हवाई अड्डे की, तो वह आपका कौन सा बना है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या एम मौसमी हवाई अड्डा। तो बताइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा हवाई अड्डा भारत में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? तो वह बना है आपका छत्रपति शिवाजी महाराजगंज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी इसका जो करेक्ट जवाब होगा विकल्प बी के साथ, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की प्रमुख शाखा के नाम से जानी जाती है या किस नाम से जानी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, जब भारत से होती हुई गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा का जो उद्गम होता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका कहाँ से होता है? गोमुख से होता है। और गोमुख से भागीरथी के रूप में क्या होता है? गोमुख से भागीरथी के रूप में क्या होता है? गंगा का निर्माण होता है। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में होकर एक लहर बनाते हैं जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि गंगा के किनारे बसे हुए शहर, तो जो कुछ शहर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिनका आपको पता होना चाहिए। ऋषिकेश पूछ लिया जाता है, आपका गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे है। कानपुर यूपी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कानपुर आपका फर्रुखाबाद गंगा की नदी के किनारे है। गाजीपुर आपका गंगा नदी के किनारे है। पटना आपका गंगा नदी के किनारे है। आपका और क्या हो जाएगा? और आपका हरिद्वार, कानपुर, फर्रुखाबाद और पटना जो है ये सभी आपके क्या है? गंगा नदी के किनारे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी को मेरे प्यारे साथियों जमुना कहा जाता है। तो डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो बताइए, भारत की सबसे लंबी सीमा आपकी किस देश के साथ है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या नेपाल। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं भारत की सबसे लंबी सीमा की, तो भारत की सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ है। और कितनी लगती है? तो आपको पता होना चाहिए, यह आपकी 4096 किलोमीटर तक आपकी क्या है? सीमा लगती है। बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ जो आपकी सीमा लगती है वह आपकी 33-23 किलोमीटर लगती है। बात करते हैं चीन के साथ, तो चीन के साथ जो सीमा आपकी देखने को मिल जाती है आपकी 3488 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ आपकी कितनी? 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ कितनी लगती है? म्यांमार के साथ आपकी 1643 लगती है। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान के साथ जो लगती है 699 लगती है। और एक बचा आपका अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के बीच जो लगती है आपकी 106 किलोमीटर लगती है। तो भारत की कुल सीमा आपकी 7 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भूटान या आपका अफगानिस्तान। बात करते हैं पाकिस्तान के साथ आपकी 33-23 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 90-96 किलोमीटर, आपकी चीन के साथ 34-88 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 999 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर आपकी सीमा देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो आपको बताना होगा, नेपाल की भी मुद्रा आपकी रुपया है, पाकिस्तान की भी आपकी मुद्रा है, श्रीलंका की भी आपकी रुपया ही है, मगर म्यांमार की क्या है? तो म्यांमार की आपकी क्या है? म्यांमार की आपकी मुद्रा है। बात करते हैं म्यांमार की राजधानी को लेकर, तो नाय पी आपका क्या है? नाय पी ताब क्या है यहाँ की म्यांमार की राजधानी है। बात करते हैं नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू हो जाएगी, पाकिस्तान के आपके इस्लामाबाद और आपकी श्रीलंका के श्री जयवर्धनपुरम पोर्टे। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन भी क्वेश्चनों में मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ इनको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछेगा और ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को सेलेक्टेड क्वेश्चन मानता है और एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में ऐसा जरूर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से
किस वर्ष हटा दिया गया? ऑप्शन है 1240, 44, 1238 या 1236। तो बताइएगा। रजिया सुल्तान। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान जो थी वह आपकी भारत की पहली शासिका, भारत की पहली महिला शासिका थी। क्या थी? पहली महिला शासिका जो थी आपकी रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। और ये किसकी पुत्री थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इनका शासनकाल जो चला था वह आपका 1236 से लेकर 1240 तक इनका शासनकाल चला गया था। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटा दिया गया? तो किस वर्ष हटाया था? 1240 में हटाया था। यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना था बिल्कुल करेक्ट चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब होगा सिंध में स्थित है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी वह आपकी 1922 में की थी। बात करते हैं किसने की थी? तो आपकी राखल दास ने की थी। किसने? राखल दास ने क्या की थी? इनकी राखल दास बनर्जी ने आपकी क्या की थी? आपकी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार का नहीं है? ऑप्शन है डेकेन, अमोनियन, नोनिक या फ्यूरान। बात करी गई है कार्बनिक यौगिक, तो मेरे प्यारे साथियों कार्बनिक यौगिक परिवार का नहीं है तो वह आपका अमोनिया नहीं है। अमोनिया आपका कार्बनिक यौगिक पदार्थ का नहीं है। बात कर लेते हैं अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH3 होता है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए NH3। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो आपकी LPG गैस जलती है तो ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। कांच आपका नहीं जलता, तो यही क्या है? आपका विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो आपकी सही जवाब होगा आपका दंत वृक्ष से, यानी सीमेंटम से। क्या? सीमेंटम से या दंत वृक्ष से आपकी जो दांत की जड़ होती है वह आपकी आच्छादित हो जाती है। यानी ए विकल्प के साथ मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंटोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो गुणसूत्र का प्रकार नहीं है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा कि गुणसूत्र का प्रकार नहीं है। तो लोफोसेंट्रिक, लोफोसेंट्रिक जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका गुणसूत्रों का प्रकार नहीं है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कजीपदम कुमरनम नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो किससे थे? आपका सही जवाब होगा कथकली से संबंधित थे। यानी डी विकल्प के साथ इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना की गई थी वह आपकी 1924 में की थी। और कहाँ पर की गई थी? तो पेरिस। कहाँ पर? इटली की राजधानी पेरिस में की गई थी। मगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुख्यालय कि आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो आपका महासंघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मेरे प्यारे साथियों आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। एक आपके स्विट्जरलैंड में एक जगह है लुसाने, वहाँ पर आपका क्या है? इसका मुख्यालय है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड, सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित थी? ऑप्शन है कुश्ती से, तो आपकी नहीं थी, मुक्केबाजी से भी नहीं थी, तीरंदाजी से नहीं थी, आपकी तलवारबाजी से। यानी भवानी सिंह का जो संबंध है या भवानी देवी का जो संबंध है वह आपका तलवारबाजी से है। यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति। तो भारत के आपसे तीसरे उपराष्ट्रपति पूछा गया है। तो बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति थे। ये भारत के एक ऐसे मात्र राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना सारा कार्यकाल जो किया था वह आपका कार्यवाह के रूप में किया था। ये
उपराष्ट्रपति भी कार्यवाह के रूप में बने और आपके राष्ट्रपति भी कार्यवाह के रूप में बने। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कार्यवाह के रूप में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर क्या क्या पदभार इन्होंने संभाला था। तो कौन थे? बीवी गिरी ही थे, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के 1/3 सदस्य को प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्ति होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो आपके विधान परिषद है उसके जो सदस्य हैं प्रत्येक आपके उसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक को पूछा गया है कितने माह में, तो आपका सही जवाब होगा आपका 2 माह में प्रत्येक 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं जो विधानसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस आर्टिकल के अनुसार होता है, तो आर्टिकल 172 के भी बोल सकते हैं या 2 बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 172 या अनुच्छेद 172 के तहत होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलते। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।